जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड में बीते 2 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में 24 तारीख की रात दुबई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। श्रीदेवी ने बाथटब में डूबकर अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो दी। श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जिसके बाद उनके सौतेले बेटे अर्जुन कपूर का दिल पिघला, कुछ ऐसे कि श्रीदेवी के लिए सारी नफरत खत्म हो गई। अर्जुन कपूर अपनी दोनों ही बहनें, सौतेली बहनें जानवी कपूर और खुशी कपूर के लिए बड़े भाई बनने की जिम्मेदारी को निभाने के लिए 2 कदम आगे निकल आए। लेकिन श्रीदेवी के निधन के बाद पहली बार अर्जुन ने अपने छोटे भाई को लेकर ऐसी बात कही है जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, श्रीदेवी के सौतेले बेटे अर्जुन कपूर ने आईफा अवार्ड वोटिंग के दौरान इंटरव्यू के दौरान मजाक में किसे कहा अपना भाई, ये सुनकर आप चौंकने वाले हैं। तो देर किस बात की, सुनते हैं क्या क्या कहा अर्जुन कपूर ने साथ में। जफर पीछे वेट सर, वीडियो सर, वीडियो के लिए सर लेफ्ट में Andre, this one I can keep. Yeah. You know, when you were hosting that year, when I did the press con also, there was that award. Andre, you want to answer? For me. I'll be doing whatever IFA needs me to do, whatever Wizcraft needs me to do. ये ज़रूरी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि एज एन इंडस्ट्री वी गो देयर, हैव अ गुड टाइम, रिप्रेजेंट आ फिल्म इंडस्ट्री जैसे आईफा के जरिए हम करते आए। 19 साल हो गए। मैंने अभी कहा था आईफा मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मैं 33 का होने जा रहा हूँ 26 को, और ये 19 के होते जा रहे हैं। आई बीन टू मोर आईफाज, नॉट बीइंग एन एक्टर एक्चुअली, वो एक सीक्रेट है जो आज मैं बता सकता हूँ, थैंक्स टू विजक्राफ्ट एंड माई फैमिली बीइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स। तो काफ़ी सारे आईफाज अटेंड कर चुका हूँ, बतौर एक्टर होस्ट करने का मौका मिला है, परफॉर्म करने का मौका मिला, और इस साल भी जाएंगे, धूम धड़ाके से जाएंगे और मस्ती करके आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं, तो व्हाट वाज योर जर्नी ऑल अबाउट? क्या आप कुछ याद करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो एक यहाँ से ब्रेक मिलता है, सब लोग बाहर जाते हैं, इट्स नॉट ओनली। हाँ, मतलब इट्स आई थिंक जो फिल्म इंडस्ट्री है वो रोज़ हम काम करते हैं, अपने अपने काम में बिजी होते हैं। आईफा के जरिए वी ऑल गेट टू कम टुगेदर, हुएवर इज़ ट्रैवलिंग, हुएवर इज़ टुगेदर, साथ में प्लेन में जाना, होटल में रहना, ट्रैवल करना, गाड़ियाँ शेयर करना, बैक स्टेज होना, फ्रंट रो पे बैठना, लोगों से मिलना, रेड कार्पेट वगैरह। सो दैट होल जर्नी इनकम्पसिंग दैट विद द फैमिली एटमोसफियर, आई थिंक मेरे लिए, फॉर मी ऑनेस्टली यार, जब मैं एक्टर बना था मैं ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहता था। मेरा हमेशा से यही एम्बिशन था कि लोग एंटरटेन हों। जब आईफा को होस्ट करने का मौका मिला, हिंदुस्तान से बाहर जाकर पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला, वो प्यार मिलना, एक होता है कि आपने देखा है, सुना है, लोगों के ट्वीट आते हैं, लोग मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे वगैरह, बात करते हैं। पहली बार जब 20, 25, 30 हज़ार लोग आपके लिए वेट करते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस के लिए वेट करते हैं, आप पूरा होस्ट कर रहे हो तब तक, अंत तक रहते हैं, और उसके लिए वाह मिलती है, उधर तालियां मिलती है, वो लाइव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एबल टू कनेक्ट विद योर फैंस, कनेक्ट विद पीपल जो हंस रहे हैं आपके साथ, जो रिएक्ट कर रहे हैं। और हमने बहुत मेहनत की थी, रणवीर और मैंने, लिखने में, काम करने में, और वो जब होस्टिंग पसंद की गई, आई थिंक दैट फॉर मी विल ऑलवेज बी स्पेशल टू बी एबल टू, एंड इट्स नॉट ईजी होस्टिंग एन अवार्ड शो, बिकॉज आप सब जानते हैं इतने सारे अवार्ड्स आते हैं, इतने लोग होस्ट करते हैं, टू बी अ क्लटर ब्रेकर इन दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। और वो जो हमें उस समय जो प्यार मिला था, मैं मानता हूँ दैट विल ऑलवेज स्टे। इट्स लाइक फॉर मी इट्स द लव ऑफ अ फिल्म, व्हाट वी गॉट दैट टाइम। या वाह, कितनी तारीफ की मैंने अपना। ऐसा आपने कहा कि काफी अच्छा लगता है जब फैन आपकी तारीफ करे या ऐसा, जी, तो वन ऑफ, पर आप फोन पे किससे बात कर रही हैं? वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन मोमेंट, योर बिगेस्ट फैन मोमेंट। माय बिगेस्ट फैन मोमेंट यार, मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ, और मैं जब मुबारका की शूटिंग करा था पिछले साल, मैं फुटबॉल मैच देखने गया था चेल्सी का, तो उन्होंने बाकायदा मुझे पूरी टीम से मिलने का मौका दिया। वेदर जॉन टेरी ने मुझे अपनी खुद की जर्सी अपने बैग से निकाल के प्रेजेंट की। सो दोज आर मोमेंट्स जो आई थिंक आप दुनिया भर में किसी से भी पूछोगे, जो स्पोर्ट्समैन के शौकीन होते हैं ना, अगर अपने आइडल से मिलने का मौका मिले, जैसे सचिन सर से बचपन में जब मिला था, तो वो अभी तक नहीं भूला। पहली बार उन्होंने MRF का बैट साइन करके मुझे दिया था, तभी मुझे याद है जब वो खेला करते थे। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, बट या ऑब्वियसली दिस फॉर मी मीटिंग द चेल्सी फुटबॉल टीम इज अ surreal experience. If you were not an actor, then what you would be? I would be a director.
ऑनेस्टली। जी, अरे कैसे आप उस दिन थे ना, मैं निकल गया था जब आपको मैंने वेव भी किया था। जी 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 हाँ, Pleasant evening to you. थैंक आपको भी। You voted. जी जी अभी किया, क्या- बताऊं किसको वोट किया? आपकी इच्छा है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी अपने अलावा बाकी सबको। कौन-कौन से आपको लगता है कि इस बार ज़्यादा इसके हकदार है? यार आई थिंक इट्स, मैं अगर 2-3-4 नाम लूँगा फिर वो अंडरलाइन हो जाएंगे। क्या होता है हर साल देयर आर वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज़। जैसे मैंने तुम्हारी सुलू देखी नहीं है, अब मैं कहूँगा मुझे XYZ अच्छी लगी, आपने सुलू देखी होगी तो आप कहेंगे नहीं उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो मैं सारी फिल्में देख नहीं पाया हूँ, जो मैं देख पाया था, जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उन पर वोट किया। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आई थिंक लाइक हिंदी मीडियम इज अ यूनिवर्सली लव्ड फिल्म फ्रॉम लास्ट ईयर। मुझे जग्गा जासूस बहुत अच्छी लगी थी, न्यूटन बहुत अच्छी फिल्म थी। तो कई सारी ऐसी फिल्में हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक ऑनेस्टली आई लव जग्गा जासूस, मुझे बहुत पसंद आई थी, बट मैंने बहुत टाइम बाद देखी थी, रिलीज़ होने के काफ़ी समय बाद देखी थी। तो ऐसी पर्सनल चॉइसेस हैं मेरी एज एन आर्टिस्ट। आई थिंक ऑल्सो यू लुक एट फिल्म्स डिफरेंटली वंस यू बिकम एन एक्टर। जब ऑडियंस मेंबर था तो मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी, अब एक एक्टर हूँ तो टेक्निकल चीज़ें किस तरह बनाई होगी, कितना मुश्किल है आसान है काम, उस वजह से मेरी पसंद थोड़ी सी अलग हो गई है। बज़ का कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ आइफा की बात कीजिए। बज़ की बात करेंगे तो मैं बज़, मैं बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रहा हूँ तो अच्छी तरह मिलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। जी संजू का टीजर है। जी 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 आपको रणबीर कपूर ने जो रोल जो हमने लोग देखे उनके आपको जी। कितने पसंद आए? यार आई थिंक इतिहास गवाह रहेगा, संजय दत्त जैसे इंसान की कहानी जब बोली जाती है तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है उस इंसान पर। राजकुमार हिरानी से बेटर डायरेक्टर नहीं हो सकता था हिंदुस्तान में, जिन्हें चुना गया, जिन्होंने ये बोझा अपने कंधों पे लिया। एंड टीज़र देख के पता लगता है कि वो आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, और वो कहानी बता के जाएंगे जो हमने कई बातों में सुनी है या समझी है या देखी और सोचा कि यार क्या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। आपको ट्रेलर से समझ आता है कि आपको वो हर पहलू दिखाने वाले, कुछ छुपने नहीं वाला। सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू विल गोइंग टू सी एवरी चैप्टर ऑफ दैट मैन्स लाइफ, बिकॉज I'm going to be working with him next year, you know, so I'm going to watch a film and then I'm going to get to work with a man. At the end of the day, that makes it so much more difficult, and I think Ranbir has done an amazing job. He's an amazing actor, that goes without saying, but there's a lot of pressure doing roles like this, so it's looking promising and I hope it turns out to be even better than the teaser. Ji. Of course I'm excited. I think the nervousness will happen when I finally reach the set. जब चीज़ें ऐसी अनाउंस होती है, ऐसी फिल्में करते हो, यू लुक फॉरवर्ड एज एन एक्टर, यू ग्रोन अप वांटिंग टू डू दीज थिंग्स, टू वर्क विद कृति, टू वर्क विद आशु सर एंड टू वर्क विद संजू सर. Of course संजू सर being somebody who is a benchmark when it comes to the male action genre, and to do a film which is a proper action film with him, it's very exciting and I hope to enjoy myself. तो थोड़ा सा और ऐसे करता तो इधर आ ही जाता, इसी से जुड़ा हुआ। चलिए आखिरी सवाल फिर मैं निकलता हूँ। जी 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 जी। पानीपत का सेट बन रहा है जी। वो, और पेशवा बाजीराव की भूमिका में हम रणवीर को भी देखते जी। हैं, आप भी बन गए। देखिए अभी बहुत अर्ली है, मतलब मैं शूटिंग भी मतलब शूटिंग के बहुत दूर हूँ, तो आपने अपना आखिरी सवाल वेस्ट कर दिया। बेसिकली मैं वो कहना चाहता हूँ, अभी बहुत टाइम है और इसकी फिल्मों की बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं। आज आइफा का मौका है तो कि आइफा की बात कर। कहाँ पे जिंगल बेल, सैंटा क्लॉज? जी अभी देखिए, अभी सारे सवाल आइफा को छोड़ के आ चुके हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब जो मेरे दोस्त हैं, हम साथ में इतने बार मिल चुके हैं, ये प्लेटफॉर्म है आइफा की बात करने के लिए। बाकी सारी बहुत सी बातें हैं, जब मैं तैयार होऊंगा बहुत सारी चीज़ों की बात करने के लिए, मैं ज़रूर आपसे आराम से बात करूंगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जी तुम लोग को पता होगा यार, मुझे बता देना। चलिए थैंक यू। हाँ आप अभी आइए मैडम, अभी आइए। But I will speak to all of you. Trust me. अभी सही टाइम नहीं है to speak about lot of things. अच्छा एक चीज ये थी कि अगर संगीत हो बाइट नहीं आएगा जी संगीत में जाए ना तो बाइट दे के जाइएगा। कौन सी
प्ले पर So it's a job for us, अर्जुन, ये तो मतलब हम लोग बिजी हो जाए। पर मैं बिल्कुल ना नहीं कह रहा, आप कीजिए। हाँ, विदाउट देर हो मैम, छोड़िए। क्या हमें कहीं से कुछ मतलब कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं मिला है जिससे आपने वीरे की वेडिंग के दिन क्यों नहीं पूछा? Subscribe and press the bell icon for latest update.